आज पार्लियामेंट में राज्यसभा जो है उसमें वक्फ बिल का लाया गया। पहले वो पार्लियामेंट में लाया गया था, जिसे गवर्नमेंट पार्लियामेंट में ये हुआ कि इसे जेपीसी को दिया जाए और इसके ऊपर एक सर्वदलीय कमेटी बनके जेपीसी की और उस पर चर्चा होके और एक कंक्लूजन, एक कंसोलिडेटेड मैटर जो है वो आए पार्लियामेंट में। तो वो रिपोर्ट बनी और बनकर अब राज्यसभा में पेश की गई, जिसके ऊपर विपक्ष ने एक ऑब्जेक्शन उठाया कि कमेटी में ये दोबारा भेज दिया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां हैं और वो मैं नहीं मानता। अब ये होता है कि इनका जो कहने का मतलब है कि इतनी जल्दी, क्योंकि अभी तक जो वहाँ की प्रथा रही पार्लियामेंट में कमेटी बनाने की, कमेटी का काम था कि कोई भी मुद्दा कमेटी में डाल दो, वो पड़ा रहता था। वो एक तरीके से मुर्दा घर है और उसमें से रिपोर्ट जल्दी निकलती नहीं। बहुत कम ही कमेटियों के आउटकम आए हैं तो बहुत सालों बाद आए हैं, जो वो सरकारें चली गई और दूसरी सरकार आ गई और तब आया है। तो इसी तरीके से भी चाहते हैं कि ये उसमें डाल दिया जाए दोबारा जेपीसी में, और इसे गलत जेपीसी में ये डिसीजन हुआ है, लोगों के विश्वास में नहीं लिया गया। भाई जेपीसी में सबके आर्गूमेंट आते हैं, सारा कुछ होता है, सारी बातें होती हैं, एक एक रिकॉर्ड बनता है और वो बातचीत होती है, उस पर डिस्कशन होता है और वहाँ पर भी ओपिनियन जिसकी होती है ज़्यादा जिस इशू पे, और उसी को आगे कंक्लूड करके दिया जाता है कि ये मेरी इस जेपीसी की ओपिनियन है, और पार्लियामेंट में वो रखा जाता है, उस पर बहस होती है। तो ये थोड़ा इजी हो जाता है पूरी पार्लियामेंट के लिए कि उस इशू को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाए। उसी का विरोध विपक्ष, टोटल विपक्ष कर रहा है कि जेपीसी में दोबारा भेजा जाए। ये मतलब संवैधानिक नहीं है। तो पूछने की बात है, अगर देखा जाए तो जेपीसी आज नहीं, इस 14 साल के अंदर नहीं जेपीसी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। ये जब से पार्लियामेंट बनी है तब से जेपीसी का प्रोविजन है, कैसे कैसे क्या क्या होगा वो सारा है। वो कांग्रेस ही करती थी, और कांग्रेस के पीरियड की अगर जेपीसी बनती थी तो वैध थी, आज की जेपीसी वैध है, अपनी रिपोर्टें दे रहा है, ये क्वेश्चन होता है। चलिए, ये क्वेश्चन एक वाइज्ड तरीके से है जिसे आप एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। जब रिपोर्ट सदन में आ गई, राज्यसभा में आ गई, तो उसमें चर्चा करिए, एक एक चीज पे चर्चा करिए, और जो उसमें सदस्य रहे हैं वो अगर ये बोलते हैं मेरी बात नहीं सुनी गई, तो ये तो मतलब हंसने वाली बात है लोगों को कि देश की जनता ये नहीं सोचे कि उसमें सदस्य थे कहाँ। जैसे पार्लियामेंट में भागते हो वैसे जेपीसी में भाग रहे होगे। ये एक मतलब अब जनता को सोचने की वो इशू बन रहा है कि जब हमारे पार्लियामेंटेरियन जो दायित्व तो दिया जा रहा है उस पर बहस करें और बहस को सुने। नहीं, आदमी बोल नहीं पाता, उससे पहले वो होता है, न जनता सुन पाती है, और या जो स्टेटमेंट दे रहा है वो क्या कहना चाह रहे हैं दूसरी अपोजिशन, वो भी नहीं सुन पाते, और उसका हल ये होता है, उसका रिजल्ट आता है कि भगदड़ और बिना बहस के कोई इशू जो है वो या तो पास हो जाता है या तो पेंडिंग में चला जाता है। तो यहाँ पर इन लोगों का एक ही वो है एजेंडा। वो एजेंडा क्या है कि वोट का है, एक एन मास वोट के प्रोटेक्शन की बात है। इसी में सारे लोग लगे हुए हैं, क्योंकि आने वाले इलेक्शन भी हैं 2-1 स्टेटों में, तो उन स्टेटों में इनको जरूरत है एजेंडे की और मुद्दे की। तो मुद्दा तो देखिए, वक्फ बोर्ड जो है वो जो गठन हुआ था
वक्फ बोर्ड में केवल उनकी संपत्तियों के जो उनकी संपत्तियां जो दान दी गई या जो उनसे जुड़ी हुई थी, लोगों ने किया था, छोड़ा था, उनके हमारे देश स्वतंत्र होने के साथ साथ में जो अदला बदली हुई थी उसमें कुछ संपत्तियां थी। लेकिन वक्फ बोर्ड कहाँ से शुरू हो रहा है? वो हुमायूं बाबर से लेके यहाँ तक आ रहा है कि उनका था, उनका राज था। इस तरीके के डिस्प्यूटेड वक्फ बोर्ड में संपत्तियों का क्लेम हो रहा है। तो वहाँ पर इस तरीके के क्लेम में तो पूरा देश, जहाँ तक इनका शासन था वो पूरा देश ही नहीं क्या है। इसी तरीके से पार्लियामेंट पे क्लेम कर लिए, कभी लखनऊ के रेलवे स्टेशन के पोर्शन पे कर लेते हैं, कभी कहीं कर लेते हैं, या कहीं इन्होंने झंडा गाड़ दिया तो आप प्रूव करते रहिए कि वक्फ बोर्ड की नहीं है। तो ये कुरीतियां उसमें लाई गई। ये कुरीतियां कब लाई गई? ये कांग्रेस के पीरियड में अमेंडमेंट के थ्रू लाएंगी। तो उन कुरीतियों को अगर ख़त्म करने की बात है, क्योंकि हर एक मुस्लिम वर्ग में भी इसका विरोध है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी संपत्तियों का इन लोगों ने एक तरीके से माफियागिरी से मुस्लिम वर्ग की संपत्ति को जबरदस्ती ये वक्फ बोर्ड में मिलवा लेते हैं। तो वो सब खत्म करने के लिए ये जरूरी है। उनके वर्ग में भी ये सलाह दी कि हम इनसे त्रस्त हैं। तो ये अगर सरकार एक के नहीं, हिंदुओं की संपत्ति पे क्लेम हो जाता है, कभी मुस्लिमों की संपत्ति पे क्लेम हो जाता है, कभी दूसरे उसमें धार्मिक संस्थानों के आसपास इनके क्लेम हो जाते हैं। केवल वही है कि ये हमारे शासकों की जमीन थी और इस तरीके से मेरी है। तो ये वक्फ बोर्ड का रूल नहीं है। वक्फ बोर्ड केवल इतना बनाया गया था कि जो संपत्ति पहले थी 47 की देश स्वतंत्र होने और पार्लियामेंट की कमेटी गठित करने के समय वो संपत्ति वक्फ बोर्ड में डाल दी जाएगी। वो संपत्ति आइडेंटिफाई थी और बहुत लिमिटेड थी। जब अमेंडमेंट होता गया और उनको अनलिमिटेड पावर देते गए तो इनकी संपत्तियों का ब्यौरा और इनके क्लेम ये बढ़ते चले गए। 20 गुना 100 गुना बढ़ गई संपत्तियां। तो उस पे रोक लगाने के लिए वो एक तरीके से भूमाफिया के रोल में जब ये आ गए, तब जाके सरकार और जनता ने त्राय त्राय करना शुरू किया कि नहीं, इससे हमारी सरकारी संपत्ति और जनता की पब्लिक की संपत्ति पे ये झंडा गाड़ कर और उसे प्रूव कराने के लिए उसे बाध्य करते हैं। और कोर्ट भी इन्हीं की और सजा देने वाले भी है और सजा दिलाने के लिए बाध्य करने वाले भी है। तो ऐसा जो बोर्ड है निरंकुश बोर्ड हो गया। अब वो अगर उस पर जीरा हो, बांस हो, लोग बातचीत करें, उसकी कमियों के ऊपर कहीं कोई अमेंडमेंट की जरूरत हो तो उस पर हेल्दी डिस्कशन हो और ये पार्लियामेंट में हमारे राज्यसभा में होना चाहिए, जिससे सारे विपक्षी दल बहिष्कार कर रहे हैं केवल एक वोट के लिए। और इसमें मुस्लिम वर्ग को भी वोट बैंक नहीं बनना चाहिए। उन्हें सच्चाई को देखना चाहिए और उनके वर्ग में जो परेशान हैं, जो इनके क्लेम से परेशान हैं, या वक्फ बोर्ड की लीगल जो वक्फ बोर्ड की लैंड थी उसको उनके कुछ प्रभावशाली लोगों ने बेच दिया या उस पर अपनी प्रॉपर्टी बना ली और इस तरीके से एक तरीके से देखा जाए वहाँ माफियागिरी चल रही है, तो उस पर कंट्रोल ऊपर चाहता है। तो उस पर डिस्कशन होना, उसका कंट्रोल होना देश के लिए और समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निरंकुश कोई भी संस्था नहीं होनी चाहिए। और ये समय है कि पार्लियामेंट में आप लोग डिस्कशन करें और देश की जनता यही चाहती है कि हमारी पार्लियामेंट में जो भी डिस्कशन हो देश की जनता देखे और इस तरीके से देखे और सुने कि उससे शोर न सुनाई दे, डिस्कशन में क्या बोला जा रहा है वो सुनाई दे। ये महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर शोर करके भागने की प्रथा है तो जैसे जेपीसी से भागे वैसे अब पार्लियामेंट से भागोगे तो बिल पास होगा। और बिल पास होगा उसमें जो भी कहीं अगर ओवरलुक हुआ होगा जिसको वार्ता में अमेंडमेंट किया जा सकता है वो छूट जाएगा। ये विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं, गैर जिम्मेदारी समझी जाएगी कि आपने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया।
तो इसलिए देश की जनता और लोग चाहते हैं, बुद्धिजीवी चाहते हैं कि हमारी पार्लियामेंट में ये बहस स्पष्ट हो और ये बिल पास हो, क्योंकि बिल तो पास होना जरूरी है क्योंकि उसमें बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन जो निगेटिव पॉइंट हैं उनको पॉइंट आउट किया जाए तर्क के साथ, और उसमें अगर संशोधन की जरूरत हो तो होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए काम बिना पार्लियामेंट में बैठे नहीं हो सकता, और समय गंवा के आप सोचें कि बिल नहीं पास होगा तो बिल तो पास हो जाता है। वो तो सिस्टम आपका जानते हैं कि पार्लियामेंट सिस्टम क्या है, बिल पास करने का सिस्टम क्या है, वोटिंग सिस्टम क्या है, वो सारा हो जाता है। तो अब महत्वपूर्ण है अपने अपने कर्तव्यों का विपक्ष निर्वहन करे, ये महत्वपूर्ण है। और अब देखें कल पार्लियामेंट में क्या होता है, ये विपक्ष क्या है उस पर एक्शन लेता है और देश के लिए क्या दायित्व तो अपना निभाता है कि नहीं निभाता, ये महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, नमस्कार।